Hello class, good morning to all of you. Today I am going to continue the chapter narration. Students, yesterday I had told you about the conditions in which we don't change the verb of reported speech, and also told you that if your reporting speech is in past tense, how will you change all the verbs of reported speech while doing narration. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ पर हम रुके थे. तो बच्चों, हमने आपको लास्ट पॉइंट जो बताया था उसे ज़रा फिर से क्लियर कर लिया जाए. हमने क्या बोला था कि अगर आपके सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट दिखाई पड़े तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू डिड नॉट. यही कहा था ना बच्चों. अगर डू नॉट या डज नॉट दिखे तो वो डिड नॉट में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन इसको एक बार फिर से समझ लिया जाए, थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट था तो आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो देखो बच्चों, फिर से अगर सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट दिखाई पड़े या केवल डू या डज दिखाई पड़े तो इस समय तो उसको डिड नॉट या डिड में कन्वर्ट करते हैं. मतलब क्या हुआ, व्हाट डू आई मीन टू से, डू नॉट डज नॉट विल बी कन्वर्टेड इनटू डिड नॉट, और डू और डज उसको हम डिड में कन्वर्ट करेंगे. किस तरह के सेंटेंसेस में? ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ऐसा होगा. अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है या नेगेटिव फॉर्म में है तो डू नॉट डज नॉट या केवल डू और डज आए तो उसको डिड नॉट या केवल डिड में कन्वर्ट करते हैं. क्योंकि उस समय जब आपका केवल डू और डज होता है तो दैट वर्क्स एज अ हेल्पिंग वर्ब. तो डू और डज को हम डिड में कन्वर्ट करेंगे और डू नॉट डज नॉट जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज़ होगा उसको हम डिड नॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ओके, इतना क्लियर हो गया. एग्जाम्पल देख लो पहले. ही सेड टू मी रवि डज हिज वर्क ऑनेस्टली. क्या होगा इसका? ही टोल्ड मी दैट रवि, अब यहाँ पर केवल डज है तो डज को मैंने डिड बनाया, दैट रवि डिड हिज वर्क ऑनेस्टली. हो गया बच्चों कंप्लीट. अब देखिए, अब एक चीज़ और मैंने बताया था उसको फिर से देखते हैं. अगर सेंटेंस में केवल डू और डज आए, वही बात यहाँ भी मैंने बोला, वही मैं यहाँ भी कह रही हूँ, बट देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस. दिस इज़ फॉर affirmative sentence and this point is for interrogative sentence. मतलब अगर सेंटेंस में केवल डू और डज आए और वो भी सब्जेक्ट के पहले, डू और डज आए और वो सब्जेक्ट के पहले आए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा बच्चों. तो उस समय क्या करेंगे कि डू और डज को हटा देंगे और जो मेन वर्ब होगा उसको हम सेकेंड फॉर्म में रखेंगे, बिकॉज डू एंड डज इज़ द सिंबल ऑफ प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस आपका पास्ट में कन्वर्ट होता है. तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस आपका, रिपोर्टेड स्पीच आपका डू या डज से स्टार्ट हो तो उस समय जब उसको हम नरेशन करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो डू और डज को हटा देंगे और मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी डू यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. अब देखिए, डू यू रिस्पेक्ट, डू आपका स्टार्टिंग में है इन योर रिपोर्टेड स्पीच एंड योर सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव फॉर्म. तो क्वेश्चन कर रहा है तो यहाँ पर सेट के स्थान पे हम आस्क्ड यूज़ करेंगे. तो शी आस्क्ड मी इफ़ आई रिस्पेक्टेड माई एल्डर्स. तो हमने यहाँ पर डू हटा दिया ना बच्चों, और रिस्पेक्ट को हमने थर्ड सेकेंड फॉर्म में लगाया. रिस्पेक्ट का मैंने रिस्पेक्टेड लिखा और माई एल्डर्स. ये सब कैसे चेंज हुआ ये भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी. ओके, तो दीज आर द चेंजेस ऑफ वर्ब्स. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों. अब आते हैं चेंजेस ऑफ प्रोनाउन पर. हाँ, तो नेक्स्ट आपको क्या देखना है? चेंजेस ऑफ प्रोनाउन. अब इसे देखिए बच्चों, हाउ टू चेंज द प्रोनाउंस वाइल डूइंग नरेशन. बच्चों, प्रोनाउन की चेंजिंग सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है बिकॉज स्टूडेंट्स इसी में मिस्टेक्स करते हैं.
तो आपको प्रोनाउन की चेंजिंग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि नरेशन में अगर एक वर्ड भी गलत हो गया तो पूरा का पूरा सेंटेंस गलत मान लिया जाता है। नो एक्सक्यूज़, किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया जाता है। अगर आपका एक वर्ड भी गलत हुआ, आपने सही से चेंज नहीं किया, तो तुरंत पूरा का पूरा गलत हो जाता है। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें देयर आर 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, और ये पूरा 4 नंबर का पेपर होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, सॉरी। तो चलिए देखते हैं चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन की चेंजिंग हम कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जो कि रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। तो कैसे हम शी को यू बना देते हैं, आपने देखा होगा, कैसे आई का वी बन जाता है, कैसे रवि का दे बन जाता है। तो ये सब कैसे होता है बच्चों, इसको समझ लो। देयर आर सम रूल्स। बच्चों आपको ये तो पता होगा कि देयर आर 3 पर्सन्स, प्रोनाउन के बारे में देयर आर 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स जो हम खुद को बोलते हैं, आई, वी, माई, आवर, आवर सेल्फ्स। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सारे आपके फर्स्ट पर्सन में है। सेकेंड पर्सन क्या है, यू, योर, जो हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, यू, योर, योर सेल्फ्स, ये सब आपका सेकेंड पर्सन है। एंड थर्ड पर्सन क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन जो कि प्रेजेंट नहीं है। तो ही, शी, इट, दे, राम, श्याम, दीज, दोज, ये सारे आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। तो देयर आर 3 persons pronouns, we know। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, वी, माई, अस, आवर, माई सेल्फ एक्सेट्रा, ये सारे बच्चों प्रोनाउन ही तो हैं। तो ये आपके फर्स्ट पर्सन में आ गए, जो कि खुद के लिए बोला जाए। और सेकंड पर्सन जो हमारे सामने खड़ा है, उससे हम बात कर रहे हैं, तो ही इज सेकंड पर्सन। तो यू, योर, योर सेल्फ, ये सारे आपके सेकंड पर्सन में आ गए। और थर्ड पर्सन में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो प्रेजेंट नहीं है हमारे सामने, तो ही, शी, इट, दे, हिम, ये सारे आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हो गए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ विल दे चेंज अकॉर्डिंगली या अकॉर्डिंग टू रूल वाइल मेकिंग द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन शी। फॉर एग्जाम्पल प्लीज नोटिस, शी सेड टू मी आई वॉज सिंगिंग विद माई ब्रदर। तो प्लीज़ नोटिस द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। बच्चों ये इसमें आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, एंड द सेंटेंस विच इज़ इन इन्वर्टेड कॉमास, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है बच्चों। अब रिपोर्टेड स्पीच में ज़रा आप ढूंढो कितने प्रोनाउन हैं। एक तो आपका ये प्रोनाउन हो गया, पहले सारे प्रोनाउन को आप नोटिस कर लो, सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है। एक तो आपका ये प्रोनाउन है और दूसरा ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में मतलब रिपोर्टेड स्पीच में हमें 2 प्रोनाउन दिख रहा है ना बच्चों, एक तो आई है और दूसरा माई है, और दोनों ही आपका फर्स्ट पर्सन में है। तो व्हाट इज़ द रूल, नियम क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास इज नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट कहाँ है बच्चों, सब्जेक्ट आपका शी है, ठीक है। तो आई जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले यहाँ लिख लें, आई के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों, शी हो जाएगा, ओके। अब आई के साथ मैंने माई लगाया, तो शी का पजेसिव क्या हो जाएगा बच्चों, हर हो जाएगा। भाई आई का पजेसिव माई होगा तो शी का पजेसिव हर हो गया। तो ये तो अब चेंजिंग हो गई। अब चलिए इसको सॉल्व किया जाए। शी सेड टू मी, चूँकि सेड के बाद एक ऑब्जेक्ट है मी, तो हमें यहाँ पर सेड को टोल्ड में चेंज करना है, और जब टोल्ड लगाएंगे तो ये टू हट जाएगा, ठीक है। तो शी टोल्ड मी डैट, इसके बाद आई मतलब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी, दैट शी। इसके बाद वॉज किस में चेंज होगा बच्चों, हाँ आप पढ़ चुके हो, वॉज किस में चेंज होगा बताइए जल्दी। इज एम आर का वॉज हो जाता है और वॉज वर का हैड बीन हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा शी हैड बीन सिंगिंग
विद हर ब्रदर। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की चेंजिंग। तो हैव यू अंडरस्टूड? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। बच्चों व्हाट इज द रूल? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन विल ऑलवेज बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन अगर हमें चेंज करना है वाइल डूइंग नरेशन, तो हम ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, रवि सेड टू मी यू आर लेट कमर। अब देखो, यू आर लेट कमर, दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। अब जरा इसमें देखा जाए कितने प्रोनाउंस हैं, हाउ मेनी प्रोनाउंस आर हियर। तो यहाँ पर केवल एक प्रोनाउन है यू, यही तो है केवल, और तो कुछ है नहीं। तो यू आपका कौन से पर्सन है बच्चों? सेकंड पर्सन में है। तो क्या है रूल? व्हाट डज योर रूल से? सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच आपकी ये हो गई। अब इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको? वर्ब के ठीक बाद। तो ये मी जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ मी का मतलब आई से हुआ, तो यू के स्थान पे क्या हो जाएगा बेटा? आई हो जाएगा। ठीक, तो रवि टोल्ड मी दैट आई इज एम आर वॉज वर्ब में कन्वर्ट होता है। तो यू के साथ मैंने आर लगाया, तो आई के साथ क्या बैठेगा बच्चों? वर्ब तो बैठेगा नहीं, आई के साथ वॉज बैठेगा। तो दैट आई वॉज लेट कमर। तो ये हो गई बच्चों सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन की चेंजिंग। तो आपने क्या देखा? व्हाट डिड यू नोटिस एंड लर्न? कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन will be changed according to subject of reporting speech. Second person pronoun will be changed according to object of reporting speech. आप देखते हैं बच्चों, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, तो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल वी डू? लेट्स सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन। अभी मैंने बताया कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, बट इफ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच देन व्हाट विल इट डू? तो हम क्या करेंगे? अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल वी डू? तो शी सेड, फॉर एग्जाम्पल, शी सेड यू आर वेरी केयरलेस। अब देखिए आपकी रिपोर्टिंग स्पीच सिर्फ यहाँ तक है, शी सेड, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। और रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो प्रोनाउन है वो सेकंड पर्सन में है। तो व्हाट डज योर रूल से? सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, बट देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच। तो इस समय इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे बच्चों? यू को हम आइदर ही और शी में कन्वर्ट करेंगे। यू का मतलब आप सेंटेंस को ही से बनाना है या फिर शी से बनाना है, व्हाट यू लाइक। तो शी सेड कैसे सॉल्व होगा? शी सेड दैट यू आर वेरी केयरलेस। यू के स्थान पे हम ही रखें या शी रखें, किसी एक से बनाएंगे, और तीसरा कोई प्रोनाउन हम यूज़ नहीं करेंगे बच्चों। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपके रिपोर्टेड स्पीच में यू दिखाई पड़े और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो, तो उस समय यू को ही और शी से ही बनाना। ओके, तो दैट ही या शी इज एम आर का वॉज वर्ब हो जाता है, तो ही और शी के साथ वॉज ही लगेगा, वर्ब तो लगेगा नहीं। तो ही शी, तो दैट ही वॉज वेरी केयरलेस या दैट शी वॉज वेरी केयरलेस। ओके, एक और एग्जाम्पल, दे सेड यू आर प्लेइंग वेल। अब देखो इसमें भी दे सेड, दिस इज योर रिपोर्टिंग स्पीच बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस स्पीच दो, एंड द रिपोर्टेड स्पीच शोज द प्रोनाउन यू, दैट इज in second person. तो according to rule second person pronoun will be changed according to object of reporting speech, but there is no object. तो in this situation we take either he or she to make the sentence. तो they said that he was playing well या they said that she was प्लेइंग वेल। तो इस तरह से बच्चों सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज किया जाएगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। अगर ऑब्जेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आपको प्रोनाउन को चेंज करना है। ओके, नाउ कम्स
थर्ड पर्सन प्रोनाउन। बच्चों थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज़ वेरी इजी बिकॉज देयर इज़ नो चेंज। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ जैसे होता है वैसे इसको हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि सेड टू मी शी हैड कंप्लीटेड द चैप्टर। रवि टोल्ड मी दैट शी हैड कंप्लीटेड द चैप्टर। हियर शी इज़ थर्ड पर्सन, तो शी है तो हम यहाँ पर शी लिख देंगे, नो चेंज। और हैड, हैज़, हैव, हैड में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर हैड है तो हैड का हैड ही रहता है। बच्चों हम आपको बता चुके हैं कि हमें रिवर्स नहीं करना है, तो हैड है तो हैड का हैड ही रहेगा, हैड कंप्लीटेड द चैप्टर। तो दीज आर द चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जस्ट टेक अ रिव्यू। फर्स्ट पर्सन will be changed according to subject of reporting speech. Second person will be changed according to object of reporting speech and no change in third person. Okay? तो चलिए आगे देखते हैं। अब what types of कंजंक्शन। बच्चों जब हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करते हैं तो क्या हर जगह हम दैट ही लगाते हैं? क्या सेंटेंस को हम दैट से ही जोड़ते हैं वाइल मेकिंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच? नो। According to the types of sentences which are present in your reported speech, we have to decide, we have to judge the conjunction. What type of conjunction will be used? तो इसको देखा जाए कि रिपोर्टेड स्पीच में आपके कभी अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, कभी नेगेटिव सेंटेंस आता है, कभी इंट्रोगेटिव आ जाता है, कभी एक्सक्लेमेटरी आता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अगर हैं तो उनके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। हर जगह दैट यूज़ नहीं होता है। लेट्स सी।